जैन मुनि आखिरकार बिना वस्त्रों के क्यों रहते हैं? आपने भी जैन मुनियों को देखा होगा कभी, तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा और आपने सोचा होगा कि आखिरकार खाली जैन मुनि ही वस्त्रों के बिना क्यों रहते हैं। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ जैन है। मैं जैन धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूँगा कि आखिरकार हमारे मुनि लोग बिना वस्त्रों के क्यों रहते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत आता है, बहुत लोग पूछते हैं मेरे को ये क्वेश्चन कि भैया आप एक जैन हो तो आप हमको ज़्यादा बेहतर समझा सकते हो कि आप लोगों के गुरुदेव निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उनको तकलीफ़ नहीं होती क्या ठंड में। तो ये सारे सवालों के जवाब आज आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जैन मुनि, सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जैन मुनि निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि वो दो चीज़ होती क्या है। एक तो मोक्ष, दूसरा है परिग्रह। इन दोनों चीज़ों की वजह से ही जैन मुनि कपड़े नहीं पहनते। तो पहले समझ लेते हैं मोक्ष क्या होता है। दोस्तों, मोक्ष वो होता है कि अगर किसी ने भी मोक्ष की प्राप्ति कर ली ना, तो वो आदमी कभी भी जन्म नहीं लेता धरती पे, किसी भी रूप में, किसी भी योनि में वो जन्म नहीं लेगा फिर धरती पे या किसी भी ग्रह पे। ये तो मोक्ष हो गया। अब बात करते हैं परिग्रह किसको कहते हैं। परिग्रह को हम वो इंग्लिश में ये भी कहते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग। कुछ भी चीज़ जो हम अपने साथ रखते हैं वो सारा परिग्रह है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो भी परिग्रह है, हम बाल रखते हैं वो भी परिग्रह है, हम चश्मा पहनते हैं, मोबाइल फ़ोन रखते हैं, बैग से रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, घड़ियाँ रखते हैं, ये सारी चीज़ें परिग्रह में होती हैं। तो आई होप कि आपको परिग्रह भी समझ में आ गया होगा, परिग्रह किस चीज़ को बोलते हैं। तो अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जैन मुनि क्यों रहते हैं निर्वस्त्र। दोस्तों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही जैन मुनि निर्वस्त्र रहते हैं और उनको कोई परिग्रह ना हो इसलिए भी वो लोग निर्वस्त्र रहते हैं। क्योंकि बिना परिग्रह के, परिग्रह अगर कोई करता है, कोई रखता है, कोई पैसा रखता है, कोई फ़ोन रखता है, कोई कुछ भी रखता है मटेरियलिस्टिक थिंग, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए जैन मुनि निर्वस्त्र रहते हैं। और जैन मुनि ना ही तो गाड़ियों में चलते हैं, ना ही हवाई जहाज में चलते हैं, वो सब पैदल ही यात्रा करते हैं अपनी। देखिए, मोक्ष दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मोक्ष की प्राप्ति कब होती है। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब आपके बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं। अगर आपके बुरे और अच्छे कर्म जो आपने कभी भी करे हैं, किसी भी जन्म में करे, अगर वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर हम गृहस्थ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से तो कुछ ना कुछ हमको किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, हमने उसके प्रति गलत विचार कर लिए, तो हमारे कर्म बनते हैं इससे। तो वो हमारे जैन मुनि उस चीज़ों से दूर रहे, तो इसीलिए वो लोग निर्वस्त्र रहते हैं, अलग रहते हैं, दीक्षा लेकर के रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैन मुनि अलग क्यों रहते हैं, अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते। अगर वे उनसे अलग रहेंगे, अपने परिवार से अलग रहेंगे, समाज से दूर रहेंगे, तो उनको किसी पे क्रोध भी नहीं आएगा, उनको किसी की बात चुभेगी भी नहीं, बुरा भी नहीं लगेगा, तो उनके गलत कर्म, उनके भाव किसी के प्रति खराब भी नहीं होंगे और उनके कर्म नहीं बनेंगे। तो ये एक रीज़न है कि हमारे जैन मुनि अलग रहते हैं, अपने घर वालों के साथ नहीं रहते। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमारे जैन मुनि
निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, अलग क्यों रहते हैं अपनी फैमिली से। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को इस चीज़ का थोड़ा सा भी नॉलेज थी, किस किस चीज़ को पता था, किस किस लोगों को पता था ये चीज़ कि जो मैंने बताया सारी चीज़ें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसको वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान पाएँ और समझ पाएँ। धन्यवाद।